नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने माधव मंथन परिवार में। इस बार हमारी मुलाकात कुछ लंबे अरसे के बाद हो रही है क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कुछ संभली हैं, कुछ सुधरी हैं, मेरा सबसे पहला मन हुआ कि मैं आप लोगों से मिलूं और आप लोगों के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करूं। तो हुआ यूं कि दिवाली पर जब सभी लोग त्योहार की खुशियों में व्यस्त थे, कोरोना ने दबे पांव हमारे परिवार में दस्तक दी और मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को अपने शिकंजे में ले लिया। तो बस कोरोना से लड़ते लड़ते 15 दिन बीत गए और अब बेहतर लगने लगा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने लगा। तो सोचा चलो आज आपसे मुलाकात की जाए। तो आज के वीडियो का भी टॉपिक यही है कि मैंने 15 दिन के दरमियान कोरोना में जो कुछ महसूस किया है, कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव किए हैं जो शायद इस लड़ाई को लड़ने के बाद ही अनुभव किए जा सकते थे। तो उनको यदि मैं आपके साथ बांटती हूँ तो हो सकता है कि वो आपके लिए भी कुछ फायदेमंद हों। इस दरमियान जो मैंने एक बात सबसे पहले महसूस की वो ये है कि कोरोना नाम का जो डर है वो जितना डराता है उतना कोरोना खुद नहीं डराता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। शायद आपको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सत्य है कि पिछले 8-9 महीने से हम जिस डर के साए में जी रहे हैं, दिन रात जिस डर को हम अपने ऊपर हावी किए हुए बैठे हैं, लेकिन एक बार जब कोरोना से हमारा सामना होता है, मुकाबला होता है, उस वक्त हम उतना नहीं डरते जितना हम पिछले 8 महीने से डरते चले आ रहे हैं। इस तरह के जो डर हैं वो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। इसलिए करना ये है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से संभलना है। देखिए, एक बात को आप समझिए और यकीन करिए कि मैंने पिछले 8 महीने में कभी भी प्रिकॉशंस लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे आज तक ये याद नहीं कि मेरे प्रिकॉशंस में कहाँ कमी हुई कि कोरोना मेरे घर तक चला आया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कोरोना फिर भी आया। इसका मतलब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कोरोना आता है तब आपके पास एक ही तरीका बचता है और वो है कि आपको उससे डटकर मुकाबला करना है। तो फिर अगर उसे डटकर मुकाबला करना ही है तो हम उससे इतना डरें क्यों? अगर हमें किसी भी वक्त उससे मुकाबला करना है तो यह अति आवश्यक है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हों। और अगर हमारी मानसिक और शारीरिक मजबूती को कोई घुन की तरह खा रहा है तो वो है कोरोना का डर, कोरोना होने का डर। तो हमें सबसे पहले करना ये है कि हमें अपने अंदर से इस डर को कम करना है। दूसरी बात ये कि कोरोना की वजह से हम जितने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी प्रिकॉशंस हैं जिनमें हम अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा अति कर रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा काढ़ा पीना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ लेना। इन सब की हमें, जब हम स्वस्थ हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हद से ज़्यादा इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम जो अपने शरीर को लगातार पिछले 8-9 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर को सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने की ताकत ईश्वर ने दी है। फिर जब हम स्वस्थ हैं तो हम इस तरह के काढ़े या इतना ज़्यादा गर्म पानी या इस तरह की बाहर की चीज़ें लेकर अपनी इम्यूनिटी को इफेक्ट क्यों करें? तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का डर लोगों में कुछ इस तरह हावी है कि सर्दी जुकाम या बुखार हमें अगर आता है तो हम डर से इस टेस्ट को नहीं कराते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना निकल आए। हमें डर लगता है इसलिए हम उन चीज़ों को टालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही मेरे हस्बैंड एक ही दिन फीवर आया और परिवार में किसी को भी कोरोना जैसा कोई सिम्टम्स नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने इमीडिएटली टेस्ट कराए। सबसे पहले मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव थे। उसके बाद हमने सबने टेस्ट कराए जिसमें हम पॉजिटिव आए और हमने इमीडिएटली जिसको जिस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो दिया और हम सब आज ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को टालते, आगे बढ़ाते रहते, समस्याएं बढ़ भी सकती थी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जब तक गले में रहता है आपको सर्दी, खांसी और बुखार तक का ही इम्पैक्ट करता है, लेकिन जब ये अंदर लंग्स में जाता है तब ये अपनी सीवियरिटी दिखाता है और उस वक्त कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हमें करना ये है कि यदि हमें ऐसा कोई भी सिम्टम लग रहा है तो बिना डरे हुए हमें तुरंत ही डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, हमें अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटा मोटा सिम्टम आ भी गया है, हम पॉजिटिव आ भी जाते हैं, तो हम अपने बाकी के परिवार को सुरक्षित रख सकें और स्वयं को सुरक्षित रख सकें और पहली ही स्टेज पर कोरोना का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें।
अगर इसका इलाज पहले ही स्टेज पर कर दिया जाए तो नॉर्मल सर्दी खांसी और बुखार की तरह से ही अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। हाँ, इसमें वीकनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनको अगर आप हिम्मत से मुकाबला करते हो तो ये चुपचाप निकल भी जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी विल पावर इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की बजाय आप योगा कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति में बढ़ावा हो और आप किसी भी वक्त किसी भी बीमारी से पूरी हिम्मत से डटकर मुकाबला कर सकें। अगली बात ये कि मैं कोई टेक्निकल पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इस वक्त 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे घर में होने ही चाहिए। सबसे पहला है कि हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे कि हम टाइम टू टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। यदि हमें छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तो भी हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने पल्स को, अपने ऑक्सीजन लेवल को घर में रेगुलर चेक करते रहते हैं, 94 to 100 तक अगर ये रहता है तो चिंता करने की बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हमारे पास ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल हैं, हमें बुखार नहीं है, हमें कोरोना का कोई सिम्टम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बिना किसी सिम्टम के भी कम जा रहा है, तो इमीडिएटली एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। क्योंकि कोरोना में कई बार सिम्टम्स थोड़े वक्त के बाद आते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहा हो। तो हमारे पास अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो हमें अपना ऑक्सीजन लेवल हर रोज़ एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो इस दरमियान जो मुझे एक सपोर्टिंग जिसने मुझे और मेरे परिवार को जल्दी ठीक करने में मदद की, ऐसा एक पेय मुझे महसूस हुआ जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए, सिंपल पानी गर्म कीजिए और उसके अंदर नींबू को छिलके के साथ काट कर डाल दीजिए। उसमें कुछ टुकड़े दालचीनी के डाल दीजिए। उस पानी को बॉईल कर दीजिए और बॉईल करने के बाद उसको एक साइड रख दीजिए। अब उस पानी को आपको अगेन गर्म करना है और चाय की तरह सिप लेके 1 बार 2 बार, या आपको सर्दी खांसी है तो आप 3 बार भी उस पानी को ले सकते हैं। ये पानी बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे लगे, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। इस पानी से बहुत जल्दी हमारी सर्दी खांसी ठीक हुई। हमने इस पानी को पूरा दिन पिया क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स थे। लेकिन यदि आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप 1 या 2 बार इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इसे चाय के जैसा पी सकते हैं। इस पानी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन यदि आपको पर्सनली साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा। लेकिन इस पानी का कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उल्टा जो लोग मेरी तरह फैटी हैं उनको ये पानी फैट रिड्यूस करने में भी फ़ायदेमंद होता है। कोरोना की इस लड़ाई के दरमियान जो एक बात मैंने ख़ास तरीके से महसूस की वो ये है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप कमज़ोर हैं और आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता की कमी है, तो आप यकीन मानिए कि ये आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए मैंने इस बात को महसूस किया कि हमें इस लड़ाई को लड़ते वक्त मानसिक बल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और वो मानसिक बल, यदि आप पहले से ही डरे हुए हैं, आप ऑलरेडी घबराए हुए रहते हैं, आप कोरोना से डरे हुए रहते हैं, तो ये मानसिक बल आपको कभी भी काम नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। यदि भगवान ना करे इस तरह की किसी समस्या का आपको सामना करना भी पड़ता है तो यकीन मानिए कोरोना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। अगर इसका फर्स्ट स्टेज पे ही ट्रीटमेंट हो जाता है, ये सही समय पे पकड़ लिया जाता है, तो ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। ये सिंपल सर्दी खांसी बुखार के रूप में आता है और चला जाता है। तो इस तरह का डर और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस लेते रहिए, हद से ज़्यादा डरिए मत। कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा और हमारी इच्छा शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी प्रबल इच्छा शक्ति इससे लड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को कोरोना नाम के डर के आगे कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, कोरोना का डर मानसिक रूप से जितना सताता है उतना वो शारीरिक रूप से कष्ट नहीं देता। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखिए। तो ये थे कोरोना को लेकर मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव जिनको मैंने आपके साथ बांटा है।
आशा करती हूँ कि इनमें से कुछ शब्द आपके भी कुछ काम आएंगे, आपकी भी कुछ मदद करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत मानसिक बल हमें दुनिया की किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए बल प्रदान करता है। फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।